Hello learners, today we will learn the concept of present perfect continuous tense. आज हम present perfect continuous tense के बारे में जानेंगे। अब बेटा देखो, इस टेंस में आपको दो नेम दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है। ठीक है, आपको परफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, कॉन्टिन्यूस भी दिखाई दे रहा है। तो अब तक हमने जो प्रीवियस क्लासेस में समझा है, तो हमने क्या जाना था कि परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जो एक्शन है, जो वर्क है, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, जिस टाइम हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। और हमने कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा था कि जो हम जिस टाइम बात कर रहे हैं, यानी एट प्रेजेंट टाइम जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम पे वो काम प्रोग्रेस में होता है, चल रहा होता है। ठीक है, अब इस टेंस में आप देखेंगे कि आपको क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक साथ है। तो इसमें क्या होगा, नेम से क्लियर करेंगे इसको कि जो वर्क है वो स्टार्ट पास्ट में हुआ होगा और एट प्रेजेंट जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो चल ही रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखो ये टाइमलाइन है हमारी, यहाँ पे हम प्रेजेंट लिखते हैं, यहाँ पे हमारा पास्ट हो गया और यहाँ इस पॉइंट पे हो गया हमारा फ्यूचर। तो जो वर्क है वो यहाँ से, यानी जो ये प्रेजेंट है इससे पहले से शुरू हुआ है और फिर चलता आ रहा है और अभी प्रेजेंट में भी वो काम चल ही रहा होता है। ठीक है, तो यानी इतना वर्क, कुछ वर्क तो कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए हम इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यूजेस देखेंगे कि कहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे एक एक्शन को बताने के लिए दैट बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ था, एंड हैज़ बीन इन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जिस टाइम बात की जा रही है उस टाइम भी वो काम चल ही रहा होता है, प्रोग्रेस में है। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। तो इसी में देखें बेटा, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस 7 o'clock, कि मैं बस का 7 बजे से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, बस का 7 बजे से वेट कर रहा हूँ। देखो टाइम, वेटिंग उसने कब शुरू की थी, बस की वेट करना कब शुरू किया था, 7 बजे था, 7 बजे से, और वो अभी भी उसकी वेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया कि जो एक्शन कुछ तो पास्ट में होना शुरू हुआ था, कुछ वर्क हो चुका है और कुछ अभी भी कंटिन्यू ही चल रहा है। अब जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो देखेंगे बेटा। नेक्स्ट यूज़ एक तरह से क्या होता है कि आप जब जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन है वो जस्ट अभी ख़त्म हो, जस्ट अभी ही ख़त्म हुआ हो, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। जैसे दीपा हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, कि दीपा टीवी देख रही है। अब ये क्या है कि जो वो अभी जस्ट अभी तक तो देख रही थी और अभी बिल्कुल अभी उसने जैसे बंद किया हो, तो उसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब इसी के लिए अब हम इनका रूल भी समझेंगे और अकॉर्डिंग टू टाइप्स। जैसे फर्स्ट टाइप है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। इसको लर्न करने के लिए जो रूल है, इस रूल को लर्न करने के लिए एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ बेटा अब मैं आपको। तो देखो, सबसे पहले आप टेंस का नाम देखो, परफेक्ट। परफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या लेंगे आप, हैज़ और हैव, क्या लेंगे, हैज़ और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। और कॉन्टिन्यूस में आप क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये यूज़ करना बताया था मैंने आपको। तो आपके पास देखो यही चीज़ है जो हम रूल में यूज़ करेंगे। यानी देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, सब्जेक्ट प्लस फिर परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए क्या आया, हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्या लेंगे, बीन। ठीक है, क्या होता है ये, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉज सेकंड फॉर्म होती है और बीन थर्ड फॉर्म होती है। तो हमने क्या लिया, बीन लिया थर्ड फॉर्म। परफेक्ट, तो यहाँ तक परफेक्ट का डन। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया था। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया। अब इसके बाद वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट और जो हमारा टाइम फ्रेज है वो रह जाता है, तो सिंस और फोर के साथ हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको रूल यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली, जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे बेटा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फोर और टाइम फ्रेज, जो भी आपको टाइम दिया गया वो बताएंगे। अब जैसे देखो, अगर आपको ये बोलना हो कि पिछले 15 मिनट से बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, देखो बारिश शुरू 15 मिनट पहले हुई थी और अभी भी हो रही है, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल सा हमें समझ में आ गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो आप क्या लिखेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 15 मिनट्स, कि पिछले जो 15 मिनट है, 15 मिनट से बारिश हो रही है।
अब अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। अभी लास्ट क्लास में बेटा हमने हैज़ और हैव का यूज़ समझा था कि हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे, हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। हैज़ का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर्स के साथ, जैसे थर्ड पर्सन और सिंगुलर्स के साथ, जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन कोई भी एक नाम हो जैसे वो वहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव हम किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल्स के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन। ठीक है, तो उनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। अब बेटा देखो, जब हम ये कर ही रहे हैं तो आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल में मैंने फोर लिया है, एक एग्जाम्पल में मैंने सिंस लिया है। तो दोनों में ही इनका यूसेज का रूल अलग अलग होता है। जैसे सिंस किस जगह पे आएगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी सिंस लगा दें या किसी भी जो टाइम है फ्रेज़ है उसके साथ आप फोर लगा दें। सिंस और फोर यूज़ करने के लिए भी हमारे एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो पहले हम सिंस और फोर के वो रूल्स क्लियर करेंगे। तो ये देखेंगे बेटा, देखो जो फोर है हमारा सिंस और जो फोर है उसमें आप देखेंगे कि जो फोर है वो हमारा सबसे पहले किसके साथ यूज़ होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब हमारे पास टाइम क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, उसके लिए तो हमारा फोर यूज़ होता है। लेकिन जब हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस में क्या है, पॉइंट इन पास्ट टाइम, यानी हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट होता है, सही टाइम बताया, एग्जैक्ट टाइम बताया जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, फोर। जैसे देखो, अगर मैंने कहा 5 मिनट्स तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, 4-5 मिनट्स। अब क्यों, क्योंकि 5 मिनट्स हमारे पास फिक्स नहीं है, कौन से 5 मिनट से हम ये काम कर रहे हैं, जो भी हम काम की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे, तो कौन से 5 मिनट से। तो जब हमारे पास टाइम फिक्स ना हो, एग्जैक्ट ना पता हो, वहाँ पे हम 4 लगाएंगे। जैसे 2 वीक्स, 2 हफ्ते, कौन से 2 हफ्ते से, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ और हैं, जैसे आपके 3 डेज़ जब हमें क्लियर नहीं है, इसमें भी 6 मंथ्स, अ लॉन्ग टाइम और 2 ईयर्स। तो ये वो हैं जहाँ पे हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, एक टाइम का एक पीरियड दिया गया, मतलब एक लिमिट दी गई है कि ठीक है कुछ टाइम है, लेकिन हमें उस टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कुछ टाइम कब हुआ था। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सिंस की बात करते हैं तो जैसे 9 o'clock हमें पता है 9 बजे से, देन 1 मार्च 1 मार्च से, देन मंडे, तो ये भी हमें पता है कि मंडे से, दिसंबर से। तो जो ये टाइम है ये हमारे पास फिक्स है, हमें पता है ये कब है, हम इनको कैलकुलेट, जैसे हमें पता है कि किस टाइम शुरू हुआ था वर्क, एग्जैक्ट टाइम आ जाए तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा, सिंस यूज़ होगा उसमें। क्लियर। तो यहाँ से सिंस और फोर का डिफरेंस क्लियर हुआ। फोर होता है हमारे पास जब फिक्स टाइम ना दिया हो, और सिंस होता है जब हमारे पास फिक्स्ड टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता हो। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमने पॉजिटिव सेंटेंस कर लिया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नॉट आता है, नहीं वाले वाक्य जिसमें नहीं आता है। तो बेटा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर और टाइम। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसको समझेंगे। तारा, अब तारा सिंगुलर है तो क्या आया, हैज़। तारा हैज़ नॉट बीन, फील के साथ आईएनजी लगाया तो फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स, कि तारा 2 हफ्तों से ठीक महसूस नहीं कर रही है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दे हैव नॉट, देखो दे यहाँ पे प्लूरल है तो क्या है, हैव। दे हैव नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, कि वो हमें मार्च से मिलने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे फिर नोटिस किया बेटा, जब हमने टाइम एग्जैक्ट दिया मार्च, हमें पास स्पेसिफिक है मार्च से, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया, सिंस। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कौन से 2 हफ्तों से, तो वो हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया, 4। एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो हमने क्या यूज़ किया, 4। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस डन। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि नेम से ही क्लियर है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको हम किस में लेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे आगे आ जाती है बेटा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फोर और टाइम आ जाएगा इसके साथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपका सिंबल आ जाएगा, पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खेल रहे हैं।
हैज़ शी बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से टीवी देख रही है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे डन हुए। इसके बाद इंटेरोगेटिव के साथ साथ हमारा एक और इसी का कंसेप्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें नहीं वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही हैज़ हैव आया, सब्जेक्ट आया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और टाइम। क्लियर। अब इसमें देखेंगे बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स। तो हमने जैसे बोला कि क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है, तो हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, सो शाम से बारिश नहीं हो रही है। क्या शाम से बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इट हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। उसी तरह से अगर मैंने क्या कहा कि क्या राम 2 घंटों से पढ़ा नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हैज़ राम नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, कि क्या राम 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा है। अब ये तो हो गए बेटा हमारे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका येस और नो में आंसर आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें क्या करना है, जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई थी क्वेश्चन वाले में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उससे आगे हमें क्या लगना है, डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करना है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो जैसे हमने बोला हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कि कितनी देर तक बारिश हुई है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कितनी देर तक बारिश हुई है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा आपका जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके सारे टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लें, ताकि आपके सारे डाउट्स एंड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब इनको आप अपने जो माइंड अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझेंगे और इनका यूसेज करेंगे। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।